कभी कभी अच्छे कर्म भी हमारे लिए बुरे साबित हो जाते हैं, लेकिन हमें अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। राजा नहुष बहुत बड़ा प्रतापी और बड़ा शिव भक्त था। वह सदैव धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। राजा प्रजा की हर एक समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहता था। राजा नहुष की प्रजा राजा के कार्यों से अत्यंत सुखी थी, लेकिन प्रजा दुखी थी तो सिर्फ एक ही बात को लेकर, उनके राजा के कोई औलाद नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने व्रत, अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा और अनेक यज्ञ किए, लेकिन कोई मनोवांछित परिणाम नहीं मिला। एक दिन राजा के ही नगर का एक शुभ चिंतक राजा के दरबार में आया और राजा को कहा, यहाँ पास ही के गांव में एक संत रहते हैं जिनके वचन कभी खाली नहीं जाते। आप कुछ समय के लिए उन्हें अपने राज्य में बुलाएं। उनके रुकने का प्रबंध भी आप अपने राज्य में ही करें और वह जो कहते हैं उनके अनुसार चलें। आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। राजा ने उस शुभ चिंतक के अनुसार कार्य किया। राजा संत को अपने दरबार में लाए। संत के पांव इतने शुभ थे कि दरबार में आने के कुछ समय बाद ही रानी गर्भवती हो गई। बाद में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राज्य में खुशी मनाई गई। प्रजाजन भी खुश थे। सभी कोई यही कह रहे थे, यह संत बड़े पहुंचे हुए लगते हैं। जिनके कदम रखते ही राजा के राज्य में खुशियां आ गई। प्रजा अपने राजा के चेहरे पर यह खुशी देखने के लिए बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन यह क्या, जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही राजा के नवजात शिशु की भी मृत्यु हो गई। राजा और रानी बहुत दुखी हुए। संत उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, ईश्वर पर विश्वास रखो, वह जो कुछ करता है अच्छा करता है। संत ने राजा के हाथों अनेक धार्मिक कार्य करवाए, व्रत, पूजा पाठ करवाया। राजा अपने कार्यों में पहले की तरह लगा रहा। कुछ समय के बाद रानी फिर से गर्भवती हुई। अब की बार भी उसने पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी प्रसन्न हुए, लेकिन उनकी ये खुशी अधिक देर तक न रही। जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही उनके इस पुत्र की भी मृत्यु हो गई। संत ने राजा और रानी को फिर से वही बात बताई, ईश्वर पर विश्वास रखो, वो जो करता है अच्छा ही करता है। राजा और रानी बहुत दुखी हुए। जब अनेक दिन ऐसा ही चलता रहा, तब राज्य के कुछ राज दरबारी को शंका हुई और वह अपने शंका को दूर करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने कुछ सेवकों को संत के पास अपना भविष्य जानने के लिए भेजा। संत ने उनसे कहा, आप कर्म करते जाइए, विधाता के द्वारा लिखे भाग्य को फलित होना ही होता है। कर्म भले ही कैसे ही हो, योग और धर्म के मार्ग पर चलने से भाग्य में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। राज दरबारी समझ गए यह संत उन्हें टालने के लिए उपदेश दे रहा है। वे संत की निंदा करने लगे। एक दरबारी बोला, इस संत को जिस कार्य के लिए बुलाए थे वो कार्य तो सिद्ध नहीं हुआ है, बल्कि राजा का जो भी पुत्र हुआ वह मृत्यु के काल में समा गया। यह संत तो अपना पेट पालने के लिए आया है। हाँ, इस संत का नाम पेट पालू संत ही होना चाहिए। दूसरा दरबारी भी यही बोला। अब सभी दरबारी उस संत को पेट पालू संत के नाम से पुकारने लगे। कुछ समय के बाद रानी फिर गर्भवती हुई। अब की बार उसने सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा और रानी दोनों प्रसन्न हुए। कुछ दिनों के बाद इस कन्या की भी मृत्यु हो गई। इस बार तो राजा और रानी को भी संत के ऊपर शक होने लगा और रानी एक दिन राजा को शयन कक्ष में बुलाई और कहने लगी, हमारे राज दरबारी सही कह रहे हैं, यह संत यहाँ अपना सिर्फ पेट पालने आया है। तब राजा बोला, यह हमारी धैर्य की परीक्षा है। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेगा। कन्या की मृत्यु के बाद रानी ने एक बार फिर से सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म लेने के कुछ समय के बाद ही उसकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार रानी ने 3 बार पुत्रों को और 1 बार पुत्री को जन्म दिया, लेकिन वह भी नहीं बची। और अब रानी से रहा नहीं गया। उसने राजा को कहा, अब और देखा नहीं जाता। इस संत को आज के आज
राज्य से बाहर कर दीजिए। पहले मैं निसंतान थी, लेकिन संत के आने के बाद मैंने अपने 3 पुत्र और 1 पुत्री को खो दिया। निसंतान होने से भी बड़ा दुख संतान को जन्म देकर उनका मृत्यु को प्राप्त होना है। आप इस संत को दरबार से वापस जाने को आदेश दे दो। दूसरे दिन राजा संत को दरबार से वापस जाने का आदेश सुनाने ही वाले थे, तभी वह संत राजा से बोले, महाराज, मैंने आपके मन की बात पढ़ ली है। मैं राज दरबार छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन आप दोनों राजा और रानी से निवेदन करता हूँ कि आप इस दरबार को छोड़ने से पहले मेरे साथ साधना कक्ष में चले। राजा और रानी संत के साधना कक्ष में चले गए। संत ने राजा और रानी दोनों को आंखें बंद करने को कहा। संत की योग माया से उन्हें उनके मरे हुए 3 पुत्रों और 1 पुत्री की प्रेत आत्मा दिखाई दी। वे आपस में चारों बातें कर रहे थे। उनमें से एक बोला, मैं पिछले जन्म में एक राजा था। मैं राजा नहुष के राज्य पर आक्रमण करके इसे अपने राज्य में मिलाना चाहता था। जब भी मैंने इस राज्य पर आक्रमण किया, राजा नहुष ने मुझे हरा दिया। एक लड़ाई में इस राजा ने मेरा सिर तलवार से काट दिया था। मैं राजा नहुष से पूर्व जन्म का बदला लेना चाहता था, इसीलिए राजा के पुत्र के रूप में मैंने जन्म लिया। इस दरबार में जो संत आ रखा है, जिसे राज दरबारी मजाक में पेट पालू संत कह रहे हैं, वह पहुंचा हुआ योगी है। योग माया से इसे सब पता चल गया। इसकी योग माया से जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही मेरी मृत्यु हो गई। यह सुनकर प्रेत आत्मा के रूप में राजा का दूसरा पुत्र बोला, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। इस पेट पालू जोगी की माया से जन्म लेने के कुछ दिनों के बाद ही मेरी भी मृत्यु हो गई। मैं पिछले जन्म में राजा का भाई था। मेरे कुबड़े होने की वजह से मेरे पिता ने राजा नहुष को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। मैंने भी हार नहीं मानी और मैं राजा को विष मिलाकर मार डालने वाला ही था, लेकिन यह पेट पालू जोगी जो पिछले जन्म में राजा का वजीर था, सारी बातें अपने गुप्तचरों से मालूम कर ली। राजा ने मुझे मृत्युदंड दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए मैंने राजा के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया। मैंने सोच लिया था सारा राज को समाप्त करके प्रजा और राजा के बीच फूट डलवाने का कार्य करना है, पर हाय, इस पेट पालू जोगी ने मेरी इच्छा पूरी नहीं होने दी। राजा का तीसरा मरा हुआ बेटा बोला, मैं पिछले जन्म में राजा का मंत्री था। मैं राजा के सभी राज कार्य में राजा की मदद करता था। राजा मुझसे बिना पूछे कोई कदम नहीं उठाता। मुझसे सिर्फ एक गलती हो गई। मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था और मैंने राजकोष से धन चुरा लिया। मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलत कार्य किया है। आखिर मैं राजा का मंत्री हूँ। मेरा एक खास पद था। अगर मैं थोड़ा सा धन लेता हूँ तो इसमें गलत क्या है? लेकिन किसी ने राजा के पास मेरी शिकायत कर दी। राजा ने मुझे मृत्युदंड दे दिया। मैं पिछले जन्म का बदला लेने के लिए इस जन्म में राजा के पुत्र के रूप में आया था। बड़ा होकर मैंने राजा को ही भिखारी बनाकर छोड़ना था, लेकिन इस जोगी की योग माया से जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही मेरी मृत्यु हो गई। तीनों प्रेत आत्माओं की बात को सुनकर पुत्री के रूप में जन्म ले चुकी प्रेत आत्मा बोली, मैं पिछले जन्म में पड़ोसी राजा की एक जासूस थी। मुझे राजा नहुष के राज्य की जासूसी करने का काम सौंपा गया था। मैं शरीर बदलने की विद्या को भी जानती थी। मैंने राजा नहुष के दरबार में एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके प्रवेश किया। मैंने अपनी सुंदरता से राजा को प्रभावित कर रानी बनना चाहती थी। इसके बाद राजा को धोखा देकर मारना चाहती थी। राजा को मेरी वास्तविकता का पता चल गया। राजा ने मुझे मौत की सजा दे दी। इसी बात का बदला लेने के लिए मैंने राजा के घर कन्या के रूप में जन्म लिया, लेकिन इस जोगी की योग माया से जन्म लेने के कुछ दिन के बाद ही मेरी मौत हो गई। इन प्रेत आत्माओं की बातें सुनकर राजा और रानी ने जोगी के पैर छुए और उनसे क्षमा मांगी। वह जोगी बोला, राजन, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ,
निराश होने के बावजूद भी तुमने धैर्य को नहीं खोया। तुमने अपने प्रजा को सुखी रखा, उसके सुख दुख का ख्याल रखा। तुम निरंतर अपने कर्मों में लगे रहे। यही तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए। एक बार फिर से तुम्हारे राज्य में खुशी मनाई जाएगी। एक बार फिर से रानी गर्भवती होगी। अब की बार आपके घर पुत्र रूप में पुण्यात्मा का जन्म होगा, जो आपकी ही तरह गुणवान और ऐश्वर्यवान होगा। समय बीतता गया। रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा की मृत्यु के बाद वह राजा का उत्तराधिकारी बना। वह भी राजा की तरह धार्मिक, योग्य, गुणवान और ऐश्वर्यवान बना। दोस्तों, अपनी इस मनपसंद कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।